हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि मैम तैयारी करवा दो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं एचटेट टीजीटी साइंस में जिनसे क्वेश्चन हर बार बनता है, तो मैं आपको वही टॉपिक कवर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक का जो हमारा नाम रहेगा वो रहेगा डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, और उसमें भी हम किसकी बात करेंगे? उसमें हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। ठीक है, क्योंकि एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक प्लांट किंगडम, दूसरा कौन सा होता है? एनिमल किंगडम। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसमें एक ऑर्डर आता है जिसको हम हायरार्की बोलते हैं। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, और उसके बाद में जीन्स और स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? हिरार्की होती है उसकी क्लासिफिकेशन की, मतलब ये एक कर्म होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, फिर उससे जीन्स, फिर जीन्स से फैमिली, फैमिली से फिर ऑर्डर, फिर उसकी क्लास, फिर उसका फाइलम, फिर सबसे बड़ा उसके क्या आता है लास्ट में? किंगडम। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो बाइनोमियल सिस्टम है यानी द्विनाम जो पत्ती है वो किसने दी थी? तो इसको दिया था कैरोलस लिनियंस, एक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या नाम है इस द्विनाम पत्ती को दिया था, और इन्होंने बोला था कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का तो उसकी सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, एक प्लांट होता है और एनिमल होता है। ठीक है, दूसरा जो लिनियस थे इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, और उस बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कैरोलस लिनियस की ये बुक थी सिस्टमा नेचुरी। उन्होंने क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में ही किया था, प्लांट और एनिमल। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, कौन से? ऑन्स हैकल। इन्होंने कहा था कि प्लांट एनिमल के अलावा एक तीसरा साम्राज्य भी होता है जो कि होता है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि तीन नाम पत्ती है वो किसने दी थी, तो वो हैकल ने दी थी। इन्होंने एनिमल और प्लांट किंगडम है उसके अंदर एक प्रोटिस्टा वर्ग को भी शामिल किया था। फिर उसके बाद है फोर किंगडम। जो फोर किंगडम है इसमें बात करते हैं हम किसकी? मोनेरा की। तो मोनेरा है वो ऐड किया गया था। उसके बाद फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है कौन सा? फाइव किंगडम सिस्टम है वो किसने दिया था? तो ये दिया था विटेकर ने, है ना। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ऊपर वाले जो चार किंगडम है उसमें एक किंगडम को और शामिल किया था, किसको? फंजाई को। यानी इन्होंने बोला था कि टोटल 5 किंगडम होते हैं, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और पांचवा होता है फंजाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो एनिमल किंगडम है, जो एनिमल्स होते हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? एक तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है कि ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। अब आपको पता है यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है, क्लियर न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या है? मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एप्रेटस हो गया, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एनिमल किंगडम में क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं इनमें शेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, इनमें कोई भी शेल वॉल नहीं होती। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल ये होते हैं तो इनको मेटाजोआ भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अब इनका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका जो संगठन है वो किस टाइप का है ना। मतलब जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो संगठन पाए जाते हैं वो किस किस टाइप के पाए जाते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सेल्यूलर लेवल, यानी कोशिकीय स्तर। कुछ एक इसमें वर्ग ऐसे होते हैं जिसमें सेलुलर लेवल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो वो सिर्फ एक ही होता है, कौन सा? पोरीफेरा। और पोरीफेरा में अगर हम बात करें तो किसकी आती है? स्पंज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर टिश्यू लेवल पाया जाता है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का पाया जाता है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है सिलेंड्रेटा और टीनोफेरा है, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, स्टीनोफेरा, इनके एग्जाम्पल हम जब इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे ना उसमें हम पता करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन
आता है वो आता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन जो सिस्टम होता है ये किस किस के अंदर पाया जाता है, तो स्टीनोफेरा से आगे जितने भी बचते हैं कौन, प्लैटीहेल्मिन्थेसिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। ये चीज़ हम अभी आपको इधर ही बता रहे हैं, क्योंकि जब हम बाद में अलग अलग से जब उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं कि जब हम उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उन बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर हम इनकी सिमेट्री डिसाइड करते हैं। तो सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप की होती है, एक होती है एसिमेट्रिकल, दूसरी होती है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिसमें जैसे मानो मेरे पास में ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड करने पर जब दोनों पार्ट एक दूसरे से, मतलब कहने का मतलब है कि सीधा सीधा कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उनका शरीर दो भागों में बराबर बंटता है तो हम उसको बोलते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे मानो मैं ये बोलूँ कि मेरे पास में ए है, मैंने बोला कि इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो, तो अगर मैं इसको इस टाइप से डिवाइड करती हूँ तो ये दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड होता है, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि क्या इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री प्रेजेंट, तो अगर मैं इसको ऐसे कवर करती हूँ तो इसके अंदर तो क्या है, ये गोल वाला पार्ट है लेकिन नीचे क्या है, ओपन है, तो इसका मतलब अब इसमें सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिमेट्रिकल कौन सा होता है, तो पोरीफेरा जो होता है जिसमें हमने स्पंज की बात की थी, तो ये एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, साथ में जो अमीबा है वो भी याद रखना कि जो अमीबा होता है ना हमारा, वो भी एसिमेट्रिकल की ही कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेडियल और दूसरा कौन सा होता है, बाइलेटरल। ठीक है, रेडियल के अंदर कौन कौन आते हैं, रेडियल के अंदर आता है टीनोफेरा आता है, ठीक है, सिलेंड्रेटा आता है, इकाइनोकोर्डेटा आता है, ये रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इनके अंदर। और बाइलेटरल की अगर हम बात करें, मतलब जिसको हम दो भाग में डिवाइड करें, दोनों इक्वल भाग में डिवाइड हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, प्लैटीहेल्मिन्थेसिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, और लास्ट में कौन आता है, कोर्डेटा। ठीक है, तो ये आता है हमारा एनिमल किंगडम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो लेवल्स हैं वो। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर और इंक्लूड होती है, कौन सी, एक आती है कोलियोमेट। ठीक है, कोलियोमेट का मतलब होता है कि उसके अंदर बॉडी कैविटी, मतलब उसके अंदर अंदर कितना स्पेस है। तो अगर हम बॉडी कैविटी की बेस पर बात करें तो तीन टाइप से होती है, एक होती है एकोलियोमेट, एक होती है स्यूडोकोलियोमेट, ठीक है, और एक होती है कोलियोमेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एकोलियोमेट में कौन आता है, एकोलियोमेट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, मतलब अंदर का कोई भी पार्ट खाली नहीं होता, सब कुछ भरा होता है, तो इसमें कौन आता है, पोरीफेरा आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें और कौन आते हैं, सिलेंट्रेटा आता है और टीनोफेरा आता है। ठीक है, और प्लैटीहेल्मिन्थेसिस आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्यूडोकोलियोमेट में कौन होता है, स्यूडो का मतलब होता है कि जिसके अंदर बॉडी कैविटी होती नहीं है लेकिन हमें एक टाइप का छलावा लगती है कि भाई हाँ इसके अंदर हो सकती है, लेकिन जब एक्चुअली में हम देखते हैं तो होती नहीं है, तो वो बोलते हैं स्यूडो। ठीक है, तो स्यूडो किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है एस्केलमेंथिस जो होता है उसके अंदर स्यूडोकोलियोमेट टाइप की बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर आती है हमारी लास्ट की जिसको हम बोल रहे थे कोलियोमेट। तो कोलियोमेट है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब जो बॉडी कैविटी है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, इन सब के अंदर क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये हमारा एनिमल किंगडम की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कल हम जो पढ़ेंगे ना वो हम इनका अलग अलग किंगडम पढ़ेंगे कि किस किंगडम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।